रहा सवाल वोट बैंक का, तो वोट बैंक तो पहले ही खत्म हो गया है। जदयू टूट ही रही थी, उसमें इन्होंने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है। लालू जी भी वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा दूल्हा जो रहेगा बारात का, मुखिया रहेगा, वो राहुल गांधी रहेंगे। तो नीतीश जी तो फंस गए हैं बीच भंवर में। नहीं, रास्ता साफ हो गया ये हम मानते हैं। साफ दो तरह से होते हैं, ये पूरा साफ हो गया। जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद बचा हुआ था कि हम कभी बन सकते हैं, वो ख़त्म हो गया। और आप देखिए ना, यही मुख्यमंत्री जी हैं ना, 2017 में क्यों छोड़ के गए थे? तेजस्वी को क्या बोला कि आप केवल लिख कर दे दो कि आपने सीबीआई अगर आपके ऊपर छापा पड़ा, आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन इन्हीं कुछ ही दिनों के सत्र काल में जो कुछ हुआ, ये बिहार की जनता देखी भी और समझी भी और अब सोचने पर मजबूर भी है। दरअसल कई ऐसे समय आए, कई ऐसी घटनाएं हो गई इस दौरान जो बिहार की जनता के मन मस्तिष्क पर एक प्रश्न चिन्ह की लकीर खींचते नजर आ रही है। नीतीश कुमार जो मुखिया हैं हमारे राज्य के, वो अचानक से अलग तरह के ज्ञान बांटने लगे और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये काबिले गौर है। चलिए, इस बाबत जो है क्या कुछ इसका परिदृश्य बदल सकता है? क्या नीतीश कुमार जी के वोट बैंक में अब कुछ कमी आएगी या फिर कुछ और अलग एक जो मायने है वो रखेगा पूरे वोट बैंक को लेकर के? हम सीधी बात करते हैं। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार हैं, आरएलजेडी से प्रदेश महासचिव हैं, सह प्रवक्ता भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आपने भी देखा होगा क्या कुछ हुआ विधानसभा में, नीतीश कुमार जी कैसे कैसे भाषण दिए, क्या कुछ कहा, कैसे ज्ञान बांट रहे थे। अब क्या लगता है स्थिति कुछ बदलेगी? जो जदयू है उसके वोट बैंक में कमी आएगी? चूँकि अगर 13-13.5 करोड़ की जनता है राज्य में, तो आधी आबादी है महिलाओं की। महिलाएं भी अब खिन्न नजर आ रही हैं। मतलब 6-6.25 करोड़ वोट बैंक कम सकता है क्या? चूँकि कयास लगाया जा रहा है। नहीं, आपने सही बात बोला कि जो हाल रहा है बीते दिनों में विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का व्यक्तित्व या अपना चरित्र उन्होंने दिखाया है। कहते हैं कि बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का ही रूप होता है। बचपन में जो नादानियाँ और बच्चे के अंदर जो मासूमियत रहती है वो सच्चाई बयां कर देती है, उनके अंदर में कुछ बनावटी नहीं रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो था, जो उनका चरित्र था, वो खुद उजागर किए हैं और ये साफ झलकता है उनकी बातों से। रहा सवाल वोट बैंक का, तो वोट बैंक तो पहले ही ख़त्म हो गया है। जदयू टूट ही रही थी, उसमें इन्होंने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है। जो कोई भी महिला हो, हम हो, आप हो, कितने भी गिरे हुए हो, कितने भी निम्न स्तर का बात करते हो, दोस्ती यारी में इस तरह का व्यक्तित्व भरी सभा में, और वो भी जिन्हें हम मंदिर कहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र का मंदिर, वहाँ पे इस तरह का उनका मन के अंदर का जो निकल गया, ये दुनिया देख ली। खासकर केवल बिहार ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं जो बिहारी हैं और बाहर रहती हैं, वो अपना नज़र शर्म से झुकाए हुई हैं कि दुर्भाग्य से हमारे मुख्यमंत्री हैं। भले वो वोट ना दें, हम दें या ना दें, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे भी हैं। अब वैसे मुख्यमंत्री को कैसे वो चुनेंगी, कैसे वो जाएंगे दर दर पे वोट मांगने? मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनके आदमी कैसे जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का इस बाबत कोई बयान नहीं आ रहा है। वो बहुत आघात है अंदर से। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था, भले दुनिया लाख बोले, लेकिन उनके नज़र में वो मान सम्मान देते रहे थे उनको, तो काफ़ी आघात है और देंगे। अभी पटना में नहीं है, वो ज़रूर अपनी बातें रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो बातें रख रहे थे, उसमें 2-3 बातें मुझे कहना है कि जो प्रजनन दर की कमी का उन्होंने कारण बताया, तो एक कारण तो वो खुद हैं। वो 22 साल में शादी किए, 24 साल में बच्चा हुआ, और आज बच्चे का उम्र 49-50 साल हो रहा है।
अपने बच्चे का वो शादी नहीं कराएंगे तो बच्चा कहाँ से आएगा। तो जिस तरह उनका हाल है वही हाल लेकिन पूरे तेजस्वी जी प्रदेश। तो कह रहे थे कि भाई ये नॉलेज है, ये ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान सबको उस तरह का लेने की ज़रूरत है कि एजुकेशन का पार्ट है जो मुख्यमंत्री जी थोड़ा अलग स्टाइल जरूर था समझाने का, लेकिन एक पार्ट है वो अब एजुकेशन तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं। एक रजनीश हुआ करते थे ओशो जी, ओशो रजनी। हाँ उनका एक अलग आश्रम ही है। हम्म, तो वहाँ उस तरह वो भी जो बताते थे खुलकर बतलाते थे। उनका कई किताबें हैं और वो प्रैक्टिकली मतलब जो सोच है उनका संभोग से संबंधित तक समाधि तक उस तरह का उनका विचार था और वो रखे लोगों को समझाए, लेकिन उसका भी तरीका अलग था। अलग आप जगह। प्रैक्टिकल करिएगा क्या वहाँ पे और आप बताइएगा। अपने बच्चों को इसी तरह सिखाते हैं। आप याद करिए यही तेजस्वी यादव को बोलते थे कि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है, तुम मेरे गोद में खेले हो। उसको आप इस तरह सिखा रहे हैं, इस तरह का ज्ञान देंगे। महिलाएं, इतनी महिलाएं हैं, आपको बोलते हुए आपके जवान लड़खड़ाए नहीं। तो ये मेरा मानना है तेजस्वी यादव जी कवर फायर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं उनको, वो ठीक है, उनके मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन में है। लेकिन ये मानना है मेरा कि एक आम आदमी ऐसी बातें तभी बोलेगा ये जो उसके अंदर चल रहा विचार, और नहीं तो कुछ और बात है, कहीं और उनका दिमाग है और बोल कुछ और रहे। आप केवल उस दिन का बात नहीं लीजिए ना, दूसरे दिन जिस तरह उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर गुस्सा दिखाया अपना, वो आपको लग रहा है कहीं से भी नॉर्मल है क्या? यही है 70 साल 72 73 साल के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि अपनी भाषा की शुचिता के लिए उदाहरण लोग पेश करता था कि ये कम बोलते हैं। आज क्या हो गया उनको? सवाल तो उठे गए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, इस तरह के कुछ रोग हैं, इनके डॉक्टर्स भी जो है एनालिसिस कर रहे हैं। क्या इनके ऊपर क्या कुछ हावी है, या फिर कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ नशा भी जो है इन पर हावी हो रहा है। देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि कहीं का भी राजा अगर मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो उस देश का विनाश होना निश्चित है। तो अगर उनको कुछ रोग है, खुद सरकार है, पूरा टीम है उनका, इलाज कराए। लेकिन बिहार वासियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बिहार वासी जल्द से जल्द अपना निर्णय ले, और मुझे लगता है ले चुके होंगे। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पार्टी छोड़ के आए थे तभी उन्होंने कर दिया था भविष्यवाणी, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। और यही वजह है कि आज वो शांति से बैठे हुए, वो देख रहे हैं कि कहाँ तक ये गिरेंगे और कितना गिरेंगे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा इंतजार कर रहे हैं इनके और गिरने का। देखिए, कोई अगर बीमार हो रहा है या बीमार आदमी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये मानना है मेरा भी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि उनके व्यक्तित्व से, उनके वाणी से हानि हो रहा है, हम अपने आप को या मेरे जो ग्रुप है, देश विदेश के लोग हैं, पहले बिहारी बोल के मजाक उड़ाते थे, आज कहते हैं कि अब तुम नीतीश वाला भाषा मत बोलने लगो। अच्छा। तो ये एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, नया उपाधि मिल गया मुझे। हेमंत जी, कुछ कयास और लगाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब तेजस्वी यादव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, उम्मीद है बहुत जल्द वो चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर। नहीं, रास्ता साफ हो गया ये हम मानते हैं। साफ दो तरह से होते हैं, अच्छा। ये पूरा साफ हो गया। जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद बचा हुआ था कि हम कभी बन सकते हैं, वो ख़त्म हो गया। जिनके कंधे पे पैर रखकर ये बढ़ना चाह रहे थे, और आप देखिए ना, यही मुख्यमंत्री जी हैं ना, 2017 में क्यों छोड़ के गए थे? तेजस्वी को क्या बोला कि आप केवल लिख कर दे दो कि आपने सीबीआई अगर आपके ऊपर छापा पड़ा, आपने कुछ नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जी का हाल क्या है? जब उधर से भी हो गया कि नहीं आपको कुछ मिलना है, लालू जी भी प्रेशर बनाए हुए हैं, लालू जी भी वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा दूल्हा जो रहेगा बारात का, मुखिया रहेगा, वो राहुल गांधी रहेंगे। तो नीतीश जी तो फंस गए हैं बीच भंवर में। जो आदमी इस तरह की राजनीति में मजा लेते थे, प्रेशर पॉलिटिक्स, कभी इधर कूद के जाना, कभी उधर कूद के जाना, अब बीच भंवर में फंस गए हैं, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन उनको दिखने लगा। और रहा सवाल, जनता जानती है, देख चुकी है, कभी वो दोबारा दौर नहीं लाएगी। अब नए लोग आएंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनका वर्षों से इंतजार था। चलिए, अब सारी बातें हो गई हैं, अब आपसे यही है कि दिवाली पर क्या कहेंगे राज्य के जनता के लिए? मुझे जनता को शुभकामना देना है दीपावली की, छठ की, व्रत की, आने वाले समय में।
परिवार के साथ रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित होकर दीपावली मनाएं। एक और मैं बात रखना चाह रहा हूं कि इस बार फटाखा छोड़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। बिहार में ऑलरेडी धमाका हो चुका है, तो वातावरण को स्वस्थ रखें, पर्यावरण का ख्याल करके कम फटाखा छोड़ें और परिवार के साथ हंसी खुशी दोस्तों के साथ मिलकर दीपावली मनाएं। हैप्पी दीपावली। बहुत शुक्रिया हेमंत कुमार जी, आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव हैं। बातों ही बातों में इन्होंने जबरदस्त व्यंग जो बाण है, व्यंगात्मक बाण है, वो अपने राज्य के मुखिया पर छोड़ दिया है। दरअसल इन्होंने कहा है कि भाई ज़्यादा पटाखा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उसी का पूरा बिहारवासी आनंद ले, सोच समझकर कदम उठाए। बहरहाल हम और भी खबरों को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं और कहां से क्या कुछ निकल के सामने आता है। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।